देखें तो रिपोर्ट्स है, ये 8-9 साल की रिपोर्ट है, 7 साल की प्यूबर्टी की रिपोर्ट है। और अगर आप देखें प्यूबर्टी के ताल्लुक से यानी कि मेंसेस के ताल्लुक से कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जेनेटिक फैक्टर्स, रेस, एनवायरनमेंट, ये 20 फैक्टर्स आपके सामने स्क्रीन पर है मौजूद। इमाम शाफी जो अर्ली जमाने के स्कॉलर है 150 हिजरी के, वो तो कहते हैं कि यमन की औरतों को देखा गया 9 और 10 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। मतलब वो जमाने के ताल्लुक से आपकी डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्लियर प्रूफ प्रेजेंट किया जाए कि अर्ली प्यूबर्टी, जैसे बाज लोग इनकार करते हैं अर्ली प्यूबर्टी गर्ल्स में होती ही नहीं है, तो वो क्लियर प्रूफ प्रेजेंट की। मैंने तो अपने कुछ प्रूफ प्रेजेंट किए हैं, और भी प्रूफ्स हैं, बस कुछ प्रूफ आपके सामने भी दे दिया हूं। और अगर कोई ये कहता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा को हैज नहीं आया था, तो उन्हें वाज़ेह प्रूफ लाना होगा, क्लियर हदीस लाना होगा जिसमें क्लियरली दिया हो कि रुखसती वक्त पर उन्हें हैज नहीं आया होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिखाया, प्रॉफेट मोहम्मद ने सिखाया कि लड़की की कंसेंट लो, हैज के बाद उससे शादी हो, तो ये सब जब उन्होंने सिखाया, जाहिर सी बात है उन्होंने खुद सबसे पहले उस पर अमल किया। और कोई कहता है नहीं अमल किया, तो उसको प्रूफ लाना होगा कि कहां ये दिया हुआ है कि नहीं किया। अब हिस्ट्री में हम देखते हैं तो आप देखोगे कि अमेरिका की मिसाल, हम 1400 साल पहले नहीं जा रहे हिस्ट्री में, हम सिर्फ 140 साल पहले जा रहे हैं, 140 ईयर्स। और 140 ईयर्स में आप देख सकते हैं 1880 की बात है, अमेरिका के अक्सर स्टेट्स में 10 साल थी एज ऑफ कंसेंट, 12 साल थी एज ऑफ कंसेंट। और आप रशिया में देखोगे 10 साल थी, स्कॉटलैंड में, स्पेन में 12 साल, यानी कई कंट्रीज इसकी मौजूद थी। इंडिया की बात देखिए, 18 साल जो अभी है, उससे पहले 16 साल थी, उससे पहले 14 साल थी, उससे पहले 12, उससे पहले 10। तो ये चीज मौजूद है। और हिस्टोरिकली अगर देखें, मैं अदर रिलीजन्स की सिर्फ हिस्ट्री के तौर पे बता रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि कई हिंदू गॉड्स के ताल्लुक से, राम, कृष्ण, शिव के ताल्लुक से रेफरेंसेस दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं महाभारत में तो दिया है कि 30 साल के आदमी को 10 साल की लड़की से शादी करना चाहिए, 21 ईयर्स के आदमी को 7 साल की लड़की से शादी करना चाहिए। ये सेम चीज आप मनुस्मृति में भी देखते हैं। क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में आप देखते हो तो क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है, न्यू एडवेंट एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ द बाइबल का रेफरेंस है कि मैरी की जब शादी हुई जोसेफ द कारपेंटर से, जो वहां दिया हुआ है, वी डोंट बिलीव इन इस्लाम, लेकिन वहां दिया हुआ है, तो 12 साल की उम्र थी। तो ये सब कुछ चीजें थी, हम ये कहते हैं ये सब चीज होती थी और ये सब लोग करते थे। और ये क्यों होता था, क्यों अर्ली टाइम्स में शादी होती थी? आप देख रहे हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज जो 70 ईयर्स के तकरीबन है इंडिया में, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। अगर आप सिर्फ 1960 तक जाओ तो आप देखोगे 42 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। और सऊदी में देखो, वहां पे भी 42 ईयर्स। और 1770 में जा रहे, थोड़ा ही पीछे गए तो आप देखते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ जो एक इंसान जीता है वो 28 से लेके 35 ईयर्स के दरमियान। और रोमन स्केलेटन्स मिले हैं, 2000 से ज्यादा स्केलेटन्स देखने के बाद ये पता चला कि एवरेज रोमन वर्कर की उम्र 30 साल हुआ करती थी। और एक और बात फैक्टर आप इसमें देखिए कि आज हमारे जमाने में यूनिसेफ की रिपोर्ट है, 1000 में से 46 बच्चे प्यूबर्टी से पहले मर जाते हैं। लेकिन यही चीज, सेम चीज हिस्टोरिकली देखोगे, कई कल्चर्स की रिपोर्ट आपके सामने है, 100 में से 46। अब आप सोचो कि अगर आप उस जमाने में जीते हो, आपको पता है एवरेज एज तकरीबन 35 इयर्स है। सॉरी जैद भाई, आपका टाइम पूरा हो चुका है। तो ये बात मैं कहकर फिनिश करता हूं कि ये चीज हिस्टोरिकली होती आई थी और ये चीज के ताल्लुक से हमें मिल रहा है। और आपसे सवाल है कि ये चीज क्यों गलत है? मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए थी 1400 साल? टाइम हो गया है ना, फैसला कर सकता है। शुक्रिया। टाइम हो गया ना, टाइम हो गया। खाली अगर आप इजाजत दें तो क्वेश्चंस जो है वो रिपीट कर लिए जाए। नहीं, टाइम हो गया है ना, वो रिबटल में आप रिपीट कर सकते हो। थैंक यू जी। मेरा टाइम स्टार्ट कर रहे हो? जी। रेडी हैं आप? तो जी मैं रेडी हूँ। जी। तो दोस्तों देखिए, जैद भाई ने बहुत सारी बातें बताई है और इसको हम रिबटल में मैं कवर करूंगा कुछ चीज़ें इसमें। लेकिन जो मेरा प्रेजेंटेशन है कि जो टॉपिक के सिलसिले से, उसमें हमको कुछ बातों पे गौर करना पड़ेगा। एक तो ये है कि चाइल्ड मैरिज, ठीक है, और आम तौर पे हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज जो पहले होती थी उसमें दोनों बच्चे होते थे, यानी जो लड़की है वो भी छोटी उम्र की और लड़के छोटी उम्र के। और कई जगह पे आपको ये भी मिल जाएगा कि शादी होने के बावजूद लड़की की विदाई नहीं होती थी जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए या उसको मेंसेस स्टार्ट ना हो जाए या प्यूबर्टी की एज तक ना पहुंच जाए। यहाँ पे मसला ये है, जब हम हजरत मोहम्मद साहब, अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी पड़े जो हो सकता है आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन चूंकि आप लोगों के सामने ये रखना भी ज़रूरी है
तो मैं पहले ही आप सभी लोगों से इस बात के लिए माफी चाहता हूं अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। इसको एज एन एडुकेशन आप लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप कि हजरत मोहम्मद साहब जो है, जब हजरत आयशा के साथ उनका निकाह हुआ तो वो 52 साल के थे। यानी एक इंसान जिसको ये कहा जा रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये शख्स खुद 52 साल के हैं। यानी एक बूढ़े इंसान की शादी की जा रही है एक बच्ची से 6 साल की। अच्छा, जैद भाई ने बताया कि चाइल्ड मैरिज के वो भी खिलाफ है। मुझे जैद भाई सिर्फ इतना बता दे कि भाई 6 साल की बच्ची ये चाइल्ड मैरिज नहीं होती है क्या? रसूलुल्लाह ने चाइल्ड मैरिज नहीं की थी? बिल्कुल की थी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे एक जो पहला प्रॉब्लम ये आता है कि रसूलुल्लाह खुद 52 साल के हैं और हजरत आयशा 6 साल की। अच्छा, हजरत आयशा जो है 6 साल की उसमें निकाह हुआ है उनका और रुखसती 9 साल की उसमें हुई है। ठीक है, अभी आप देखिए कि अगर हमारे मोहल्ले में या एक 50 साल का बाबा 6 साल की बच्ची से अगर शादी करे तो लोग क्या करेंगे? लोग उसको बुरा भला कहेंगे। और अगर हमारे घर का बुजुर्ग भी ये हरकत करे तो हम उसको डिसोन कर देंगे। फिर हम एक नबी एक रसूल से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह का अमल पेशे अंजाम दे? खुद मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी फातिमा की शादी बुजुर्ग हजरत अबू बकर और हजरत उमर से नहीं करवाई थी, बल्कि हजरत अली से करवाई थी। अगर जैद भाई को हदीस देखना है तो मैं उसको स्क्रीन पे दिखा दूंगा आप लोगों के सामने, और जैद भाई को भी बता दूंगा। अच्छा, अभी देखते हैं कि क्या चाइल्ड मैरिज एक अच्छी चीज है? अब देखिए, शादी ये लाइफ की एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और बच्चे की लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, और उसको ये हक, यानी जो शादी करता है ये उसी का हक होता है कि वो किसको चूज करे। आप समझे बात को? यहां पे 6 साल की बच्ची, उसके अंदर तो अभी मेंटल मैच्योरिटी भी नहीं आई होती है और हजरत आयशा की शादी फिक्स कर दी जाती है। एक 6 साल की बच्ची अपना कंसेंट कैसे दे सकती है? इसके अलावा अगर आप देखें, मैं आपको कुछ हजरत आयशा के ताल्लुक से मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश कर देता हूं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं कि क्या हजरत आयशा मैच्योर थी? तो 6 साल में जब उनकी शादी हुई तभी तो मैच्योरिटी का सवाल ही नहीं उठता कि 6 साल की बच्ची जो है वो डिसीजन ले ही नहीं सकती, है ना? तो यहाँ पे तो रसूलुल्लाह जो है उन्होंने भी एक इंसानियत के खिलाफ काम किया, और यानी उनके वालिद ने जो ये शादी कराई ये भी इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि बच्चे की जो लड़की होती है उसकी पूरी आज़ादी होना चाहिए कि वो किसको चूज करे। बहुत से बार क्या होता है कि आपने शादी करवा दी, आगे जाके जब लड़की को पता चला कि भाई तो ये लड़का तो मुझे पसंद ही नहीं है, तब तक तो उसके पास ऑप्शन भी नहीं होगा। उसकी तो जिंदगी ऐसी बर्बाद हो गई, या तो फिर डिवोर्स लो, आपने उसकी जिंदगी ऐसी खराब कर दी। तो इस लिहाज से भी बच्ची के साथ शादी करना, और खास करके हजरत आयशा के साथ शादी करना, ये बिल्कुल सही नहीं था। और इसके अलावा आप देखिए कि क्या आज एक इंसान एक बच्ची से शादी कर सकता है जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है? तो हाँ, इस्लाम के हिसाब से कर सकता है। रसूलुल्लाह ने खुद किया। कुरान की 65 वर्स चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 4 अगर आप देखिए तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा कि आप एक ऐसी लड़की से शादी कर सकते हैं जिसको अभी हैज आना स्टार्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तलाक की इद्दत की जो मोहलत है वो बताई गई है उसमें। अब हजरत आयशा के ताल्लुक से हम कुछ चीजें देखते हैं हदीसों में क्या आता है कि क्या हजरत आयशा मैच्योर थी या नहीं थी। ये मैं जी, अच्छा, ये बात तो जैद भाई भी मानते हैं कि हजरत आयशा की जो शादी है वो 6 साल में हुई थी और रुखसती जो है वो 9 साल में हुई थी। ठीक है, अभी आप देखिए, हाँ, ये देखिए सही बुखारी की हदीस 6130 है। इसमें खुद आयशा बताती है कि आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड माय गर्लफ्रेंड्स also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves.
बट द प्रॉफिट वुड कॉल देम टू जॉइन एंड प्ले विथ मी। अच्छा, इसमें फतहुल बारी में जो है इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी कहते हैं कि द प्लेइंग विद द डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज फॉरबिडन, यानी जो डॉल्स है, गुड़िया है या इस तरीके की जिसमें इमेजेस होती है वो हराम है, फॉरबिडन है। लेकिन हजरत आयशा के लिए इसलिए अलाउड था क्योंकि शी वॉज अ लिटिल गर्ल नॉट येट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो हजरत आयशा जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंची नहीं थी। खुद फतहुल बारी के हिसाब से भी अगर आप देखा जाए तो ये मिलेगा। दूसरी चीज, अगर वहां जो बच्चियां उनके साथ खेलने आती थी अगर वो बालिग थी तो पर्दे के लिहाज से तो वो रसूलुल्लाह के सामने आ भी नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह जो है खुद बुला रहे हैं उनको हजरत आयशा के साथ खेलने के लिए। इसके अलावा आप देखिए सुनन नसाई की हदीस नंबर 3382, इसमें क्या कहती है? हजरत आयशा खुद कहती है, इट वाज नरेटेड दैट आयशा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls। यहां देखिए यार, कौन सी मैच्योर लड़की जो है वो गुड़िया के साथ खेलेगी? नॉर्मल गुड़िया के साथ तो नहीं खेल सकती है। हाँ, मैच्योर लड़की जो है वो टॉयज के साथ खेल सकती है। आप खुद समझ जाइए कि कौन सा टॉय होगा वो। इसके अलावा आप देखिए कि सही बुखारी की हदीस नंबर 3894 है, इसमें क्या लिखा है? इसको थोड़ा मैं F5 करता हूं, रुकिए। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ये देखिए, इसमें क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मूंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा रुमान आयशा इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। अच्छा, ये रुखसती का मामला है। आप देखिए कि एक लड़की की विदाई है, रुखसती है, और उसको मालूम ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो कैसे आप कह सकते हो कि हजरत आयशा जो है वो मेंटली भी मैच्योर थी? देखिए, झूला झूल रही थी, इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। आप देखिए, एक मैच्योर लड़की जिसकी शादी हो रही है या जिसकी रुखसती हो रही है, उसको बाकायदा पता होता है कि आज मेरा वलीमा है, आज मेरी शादी है, वो तैयारियां करती है, वो सब कुछ करती है। लेकिन हजरत आयशा को तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो हजरत आयशा जो है वो मैच्योर थी ही नहीं। और इसके बाद देखिए, उसके बाद उनको जो है वो रवाना कर दिया गया। तो इससे भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह जो है जब हजरत आयशा के साथ उन्होंने विदाई की, हालांकि जब निकाह हुआ तब तो वो मैच्योरिटी तो उनकी थी नहीं, बल्कि जब रुखसती हुई तभी भी वो मैच्योर नहीं थी। ठीक है। अच्छा, और एक हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 4750। ये लंबी सी हदीस है कि वो जब हजरत आयशा के ऊपर जब तोहमत लगी तो क्या क्या वाकया हुआ, उसमें से 2 चीजें हमको मिलती है। 2 चीजें क्या? कि जब हजरत आयशा को वो लोग वहां छोड़ के चले गए थे तो वो क्या कहती है, देखे, इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूं। इन दिनों औरतें बहुत हल्की पुल्की हुआ करती थी। जैद भाई ने क्या कहा कि वो फिजिकली भी मैच्योर थी, यानी बदन के लिहाज से भी। हालांकि यहां पे क्या है, इन दिनों औरतें बहुत हल्की पुल्की हुआ करती थी, गोश्त से इनका जिस्म भारी नहीं होता था, क्योंकि खाने पीने को बहुत कम मिलता था, खाना पीने के भी वहां पे वांदे थे। यही वजह थी कि जब लोगों ने साहिल भाई, एक्सक्यूज मी। हाँ साहिल भाई, टाइम हो गया आपका 10 मिनट। इतना जल्दी हो गया? जी, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट उसमें कवर कर लूंगा इसको। जी।